Hello students, I am Sandeep Kumar Gupta, working as assistant professor in Engineering College, Bikaner. So we are looking here vibration subject. In previous class, we have found the natural frequency of mass spring system. In that system, we have neglected the mass of spring. So now we see the case in which we will consider the mass of spring. So इसमें हमने क्या स्प्रिंग का मास ms कंसीडर किया है। अभी तक जितने भी हमने सिस्टम के एनालिसिस किया था तो उसमें स्प्रिंग के मास को नेग्लेक्ट करके चलते थे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या मास लेते थे, जो मास हमने पॉइंट मास उससे अटैच किया हुआ था वो मास कंसीडर करते थे, जो स्प्रिंग का खुद का मास था उसको नेग्लेक्ट करते थे। अब इसमें क्या है, स्प्रिंग इज आल्सो हैविंग मास। स्प्रिंग का जो है इसका खुद का मास होगा, वो हमने एज्यूम किया है ms। एल लेंथ की स्प्रिंग लगाई हुई है, के उसका स्प्रिंग स्टिफनेस है। तो अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी तक जो हम जिसमें नेगलेक्ट करके चलते थे उसमें जब हम टोटल एनर्जी देखते थे तो उसमें टोटल एनर्जी एक तो इस पॉइंट मास की आती थी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इस स्प्रिंग की आती थी पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। अब इसमें क्या होगा, ये स्प्रिंग का मास होगा तो इस स्प्रिंग के मास की वजह से भी एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये पॉइंट मास था तो हमने एज्यूम किया था कि ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। लेकिन इस केस में स्प्रिंग का जो मास है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ msv² तो हो नहीं सकती, क्योंकि v ये पूरा इस मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस में क्या था, पॉइंट मास था, इसलिए हमने हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ले ली थी। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो क्या होगी, वो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग का ये वाला एंड जो अटैच होगा यहाँ फिक्स होगा तो उसकी तो वेलोसिटी होगी 0। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे इसका मास बढ़ता जा रहा होगा वैसे वैसे उस पार्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही होगी। तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर टर्म में इंक्रीज हो रही होगी ना। यहाँ 0 से स्टार्ट होके यहाँ हम ये क्या है, ये मास से अटैच है तो इसकी तो स्प्रिंग वेलोसिटी होगी v। ये जो इंक्रीज हो रही है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है 0 से लेके v तक, और कितने l लेंथ तक। तो अगर हम एक एज्यूम कर लें यहाँ dy, एक स्ट्रिप हमने एज्यूम कर ली dy विड्थ की, और कहाँ पे y डिस्टेंस पे, फिक्स से y डिस्टेंस पे। तो अब इस पोर्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, सब ये लीनियर रिलेशनशिप से हो जाएगी u प्लस b अपॉन l इंटू वाई। u जो एज्यूम की है वो यहाँ की वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट की, वो वैसे तो 0 होगी क्योंकि ये फिक्स से अटैच है, तो u क्या हो जाएगी 0, प्लस वी वाई अपॉन एल इंटू वाई है लीनियर रिलेशनशिप से। v क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, l लेंथ, और y जिस डिस्टेंस हमने फाइंड करी है। तो ये क्या हो गई, इस पोर्शन की वेलोसिटी हो गई। अब स्पिन की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होगा, तो हाफ और m क्या होगा, उस जो हमने स्ट्रिप ली है उसका मास, उसका मास क्या हो जाएगा। अब ये पूरी का मास l लेंथ का मास है ms, तो इस dy का कितना हो जाएगा, dy अपॉन l इंटू ms। तो ये मास हो गया, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस b अपॉन एल वाई का होल स्क्वायर, तो हाफ mv²। क्लियर। अब उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके l तक, तो क्या होगा, पूरी स्प्रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। u जो आपको पहले बताया u विल बी 0, तो यहाँ u को 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ms/l v/l v का y का होल स्क्वायर dy। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ms/l v² अपॉन l², y² का क्या हो जाएगा, y³/3। लिमिट पुट करेंगे 0 to l, तो ये निकल के आएगा 1/6 ms/v²। तो ये क्या हो गया, ये स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, जो स्प्रिंग के मास की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो कितनी आएगी, 1/6 ms/v²। ms स्प्रिंग का मास, v क्या होगा, जो मास, जो पॉइंट मास हमने अटैच किया हुआ है उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। क्लियर। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी ना, टोटल एनर्जी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी 1/6 msv², स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx², पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये हाफ के x² यहाँ लिख लिया, यहाँ से इन दोनों में से क्या v² कॉमन ले लिया,
वी स्क्वायर कॉमन लिया और हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ एम बचेगा, और यहाँ जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो एम एस बाई थ्री, ये एम प्लस एम एस बाई थ्री आ जाएगा निकल के। तो अब जैसे हम पहले करते थे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, तो क्या होगा, ये टोटल एनर्जी है, तो इसका क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो डी अपॉन डी टी, वही जो हम पहले कर चुके हैं उसी से, हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो उसको हमने एक्स डॉट एज्यूम कर लिया। एक्स डॉट मीन्स वेलोसिटी, क्योंकि एक्स का जो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डी एक्स अपॉन डी टी, तो उसको क्या हमने एक्स डॉट लिख लिया ना। ये हाफ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हाफ एम प्लस एम एस बाई थ्री इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर वी को हमने क्या एक्स डॉट एज्यूम किया, तो टू वी की जगह 2x डॉट, और फिर क्या होगा, वेलोसिटी का भी डिफ्रेंशिएशन, तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स रेशन के बराबर, उसको हमने एक्स डबल डॉट, यानी एक्स रेशन को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, एक्स डबल डॉट। नाउ ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। अब इसमें कुछ टर्म कट जाएंगे, हाफ से हाफ कट गया, एक्स डॉट कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, अब ये k इंटू एक्स, इधर बचेगा m प्लस एम एस बाई थ्री एक्स डॉट। तो अब आपको याद होगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्सलेशन का कोफिशिएंट, तो k अपॉन एम प्लस एम एस बाई थ्री। तो ये अगर स्प्रिंग का भी मास अगर एज्यूम करेंगे तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, k अपॉन एम प्लस एम एस बाई थ्री, जो स्प्रिंग का मास होगा उसका 1/3 पोर्सन ऐड हो जाएगा पॉइंट मास में, तो ये हो जाएगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इट्स क्लियर। नाउ मूव टुवर्ड्स टॉर्सनल वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन था, ये अभी हम आपको वाइब्रेशन 3 टाइप के बताए थे, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, थर्ड इज टॉर्सनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जब एक्सिस के एलोंग वाइब्रेशन हो, ट्रांसवर्स जब एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और टॉर्सनल जब टॉर्सनल वाइब्रेशन हो। तो अब एक टॉर्सनल वाइब्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। ये एक शाफ्ट है, अभी हमने जो शाफ्ट या रॉड बोले हैं, तो ये रॉड हमने क्या है, मासलेस एज्यूम किया, इसका कोई मास नहीं है ना। एक इससे रूटर अटैच है ना, ये एल डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, ये रूटर, तो ये रूटर क्या होगा, इसको हमने क्या अगर थीटा इस साइड में इसको रोटेट कराया, तो ये क्या करने लग जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करने लग जाएगा। तो अगर हमने इसको थीटा इधर मूव कराया, तो इसमें क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क सपोज के टी इंटू थीटा, थीटा क्या है उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और के टी क्या है, टॉर्सनल स्टिफनेस। जो स्प्रिंग में होती थी स्प्रिंग स्टिफनेस के, तो यहाँ टॉर्सनल स्टिफनेस इसको हम डिनोट कर रहे हैं के टी से, और ये के टी इक्वल टू होती है जी जे बाई एल, जी शियर मॉडुलस, जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रूटर, एल फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। अब इसको देखते हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको थीटा हमने इस डायरेक्शन में रोटेट कराया, तो ये क्या होगा, जो इसका स्यूडो टॉर्क लगेगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो और किसके बराबर होगा, वो आई इंटू थीटा डॉट, यानी आई इंटू एंगुलर एक्सलेशन आई अल्फा, ये होगा आई थीटा डबल डॉट। अब नेट टॉर्क होगा तो वो क्या होगा, उसका सम जीरो, तो आई थीटा डॉट प्लस के टी थीटा इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा डॉट डॉट प्लस के टी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू जीरो। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे, थीटा का कोफिशिएंट अपॉन थीटा डॉट डॉट का कोफिशिएंट, तो क्या जाएगा, अंडर रूट के टी अपॉन आई। यहाँ याद रखना के टी जो होगा वो क्या होगा, जी जे बाई एल, जे क्या होगा, इस रूटर का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। इसमें क्या एज्यूम किया था हमने, मास जो है, सॉरी रॉड जो है वो मासलेस है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, रॉड का भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो अगर वो मास, इफ रॉड आल्सो हैविंग मास ना, तो उसमें अगर मास भी कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे स्प्रिंग में हुआ था एम एस बाई थ्री ऐड हो गया, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, जो रॉड का इनर्शिया होगा तो उसका 1/3 ऐड हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा के टी अपॉन आई प्लस आई रॉड बाई थ्री। तो ये टॉर्सनल वाइब्रेशन का केस है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे।